लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखने की ये जरूरत है कि यहाँ पर फेड के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। यानी फोरकास्ट 2.5 किया जा रहा था और आया कितना था 2.4। यानी ये मार्केट के लिए बुलिश सीपीआई डेटा था। लेकिन बुलिश होने के बाद भी मार्केट में बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। वहां से बिटकॉइन के अंदर उल्टा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, कल सीपीआई डेटा आ चुका है। मार्केट के लिए पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट में कोई हलचल हमें देखने को नहीं मिली है। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीपीआई डेटा पॉजिटिव आने के बाद भी मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं देखने को मिला। दूसरी चीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एफएमसी की मीटिंग है 17 और 18 तारीख को, तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, रेट कट होगी या नहीं होगी और अभी क्या पॉलिटिकली हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड थर्ड, फाइनली हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन का टीए क्या बोलता है, कहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जो नेक्स्ट मूव है वो बिटकॉइन के टीए के अकॉर्डिंग किधर आने वाला है ना। पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। तो जो लोग भी चैनल के ऊपर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको ऐसा एनालिसिस यूट्यूब के ऊपर कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला। चाहे आप छाननी लेकर छान लो, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद में हम बनाते हैं रिटर्न। तो इसलिए आपको ये चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और लाइक तो सारे के सारे अभी कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपीआई के बारे में। कल का सीपीआई डेटा मार्केट के लिए बुलिश था। बुलिश होने के बाद भी मार्केट के अंदर कोई बुलिश मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि पहली बात तो सीपीआई डेटा पिछले महीने से ज्यादा आया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपीआई डेटा के बारे में। अब सीपीआई डेटा का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और घट रही है। तो पिछले महीने की महंगाई की या सीपीआई डेटा की बात करें तो वो 2.3 के आसपास थी और इस महीने एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो सीपीआई डेटा आने वाला है वो 2.5 के आसपास आएगा। यानी पिछले महीने से तो ज्यादा आने वाला है, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव रहने वाला था। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है डेटा, अगर उससे कम या ज्यादा आता है तो उसके बाद में मार्केट में सीपीआई डेटा का जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। यानी फोरकास्ट 2.5 किया जा रहा था और आया कितना था 2.4। यानी ये मार्केट के लिए बुलिश सीपीआई डेटा था। लेकिन बुलिश होने के बाद भी मार्केट में बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। वहां से बिटकॉइन के अंदर उल्टा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। अब रिजेक्शन क्यों आया? क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के एक मोटे रेजिस्टेंस के ऊपर था और वहां से रिजेक्शन तो बनता था। एक बार पहले रिजेक्शन हुआ, दूसरा रिजेक्शन यहां से दोबारा हमें देखने को मिला। पिछले वीडियोज के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है कि बिटकॉइन 1 लाख से रिवर्सल देगा, क्योंकि 1 लाख का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो ऐसे ही ब्रेक नहीं होने वाला। तो वहां से रिवर्सल आया, मैंने आपको बोला था। इसके बारे में आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि एफएमसी की मीटिंग का क्या सीन है। एफएमसी की मीटिंग 17 और 18 जून को होने वाली है। वहां पर हमें रेट कट के बारे में डिसीजन देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो फेड के चेयरपर्सन पोवेल के ऊपर यहाँ पर प्रेशर बना रहे हैं और वो बोल रहे हैं बार बार कि आपको रेट कट करनी चाहिए। अब ये रेट कट का जो प्रेशर है वो पिछली जब एफओएमसी की मीटिंग हुई थी वहां पे भी हमें देखने को मिला था। लेकिन मैंने आपको मई के अंदर ये बताया था कि एफओएमसी की मीटिंग जो मई में होने वाली है उसमें रेट कट के चांसेस बहुत ही मिनिमम है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। और मैंने ये भी आपको बता रखा है कि जो मेन रेट कट हो सकती है वो जुलाई महीने के अंदर हो सकती है। तो जून के अंदर रेट कट के चांसेस हमें नहीं है। अगर हम प्रूफ की बात करें तो पॉली मार्केट के ऊपर जाकर आप सर्च कर लेना कि जो जून का महीने में एफएमसी की मीटिंग होने वाली है उसमें रेट कट होने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पर आपको 0% चांसेस देखने को मिलने वाले हैं। अगर जुलाई की भी बात करें तो वहां पर भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है। लेकिन ये कंफर्म है कि जो 2025 है उसके अंदर रेट कट होगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखने की ये जरूरत है कि यहाँ पर फेड के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो डेटा है या एफओएमसी की जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो रेट कट का डेटा हमें देखने को मिलने वाला है वो डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और ये भी हमें देखने को मिल सकता है बहुत समय से कि जो फेड के चेयरपर्सन है उनको यहाँ से हटाने की बात भी की जा रही है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद जो डेटा के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा वो कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है। तो एफओएमसी की मीटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बात करें कि यार बिटकॉइन टेक्निकली क्या दिखाना चाह रहा है। तो भाई बिटकॉइन अभी करंटली जो प्राइस है बिटकॉइन की वो है 1,08,000 के आसपास। बिटकॉइन ने अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, यानी जो फर्स्ट लेग का ऑल टाइम हाई था 1,10,000 के आसपास था, उसका ब्रेकआउट किया और एक नया ऑल टाइम हाई बना। अब भी यहाँ से एक रिवर्सल बनता था क्योंकि वो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था।
हमने पिछले बुल के रेजिस्टेंस के ऊपर भी देखा था कि वहां से बिटकॉइन के अंदर एक खतरनाक रिवर्सल बना और वहां से बिटकॉइन 50,000 तक जाता हुआ देखने को मिला था। अब इस ऑल टाइम हाई से ज़्यादा रिवर्सल नहीं देखने को मिलने वाला, ज़्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलने वाला। इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है ना, पिछले वीडियोज़ के अंदर। आप मेरे पिछले वीडियो जाकर देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि अभी क्या सीन चल रहा है। तो भाई बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट ऐसे ही नहीं करना, उसके लिए बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो अभी बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, तो अभी बिटकॉइन के अंदर भाई डबल टॉप बन रहा है। अब डबल टॉप का जो टारगेट है वो अगर हम देखें तो यहाँ से 95,000 के आसपास है। पहले बिटकॉइन के अंदर हमने देखा था कि बिटकॉइन के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, उसका टारगेट भी 95,000 के आसपास ही था। और अभी जो डबल टॉप बन रहा है उसका टारगेट भी अगर हम देखें तो वो भी 95,000 के आसपास ही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी हो सकती है कि बिटकॉइन रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से बिटकॉइन हो सकता है आपको 1 महीने 1.5 महीने के लिए साइडवेज देखने को मिले। और इस साइडवेज के अंदर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो हमें 90,000 के ऊपर भी जाती हुई देखने को मिल सकती है। और इसी चीज को बोलते हैं एक्यूमुलेशन या कैपिचुलेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट तभी होगा तब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी वेल्स है वो जाएंगी। और वेल्स क्या करती है, पहले एक्यूमुलेशन करती है, कैपिचुलेशन हमें देखने को मिलता है, उसके बाद में मार्केट में एक बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल मेरे को जो एक्सपेक्टेशन लग रही है, मेरे को जो दिख रहा है चीजें, मेरा जो एनालिसिस बता रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट में कैपिचुलेशन देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल बात करें बिटकॉइन को लेकर क्या सीन चल रहा है, तो अभी मैं बिटकॉइन को लेकर भाई बुलिश तो नहीं हूँ। बिटकॉइन यहाँ से मुझे साइडवेज देखने को मिलने वाला है। अब आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सारे के सारे लाइक ठोके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।